मच पूजा जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। संडे आफ्टरनून है और आप अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। जरूर कुछ अच्छा ही होगा, जरूर कुछ हीलिंग की शुरुआत होगी आपके लाइफ में। मेनी ऑफ यू माइट बी द हीलर्स ऑलरेडी। तो पेंडुलम डाउजिंग मैं अपने स्टूडेंट के टीचिंग में या उनके लर्निंग में सबसे पहला कोर्स हमेशा रखती हूँ। जिसे किसी को मेरे से सीखना है उनको मैं कंपलसरी करती हूँ पेंडुलम डाउजिंग पहले सीखो। देर आर टू रीजंस। पहला तो रीजन ये है कि स्पिरिचुअल एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हो। स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे होती है, क्या होती है, कैसे फील करना है, अपना सबकॉन्शियस को थोड़ा सा बाजू में कैसे रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप समझ जाते हो। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है इसका पेंडुलम डाउजिंग का, बिकॉज कोई भी हीलिंग होने के बाद में इंट्यूटिवली तो हमें पता ही चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद को भी ऐसे चाहिए कि हाँ कंफर्म हो रहा है, यस कंफर्म हो गया है। तो जब भी इंट्यूटिव लैंग्वेज के साथ साथ कुछ विजुअल लैंग्वेज भी हमें मिल जाए तो ये कंफर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इजीएस्ट वे है कंफर्म करने का कि आपकी प्रोसीजर काम कर रही है या उन्होंने काम पूरा किया है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, रादर ये दोनों सबसे बड़े रीजन है कि मैं मेरे हर एक स्टूडेंट को कहती हूँ कि सबसे पहला कोर्स करना है पेंडुलम डाउजिंग का ही करना है। सो विथ यू ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग विद द पेंडुलम डाउजिंग कोर्स फॉर द हीलिंग पर्पसेस। ठीक है, तो हीलिंग का जर्नी आज से आपका चालू। एंड आई होप कि आप सभी के सभी ज्वाइन करोगे पेंडुलम डाउजिंग कोर्स को। अगर किसी ने नहीं भी किया तो भी आज का प्रैक्टिस भी उन्हें बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है। सो प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, छोटी छोटी बातें होगी इसमें, बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ मैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेगी आपके लाइफ के लिए। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू? शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, मुझे जी शेयरिंग ऑप्शन दीजिए प्लीज। Yes, ma'am. Give it. Okay. Fine, pendulum dowsing, unlock answers through the energy and intuition. ठीक है, तो ये तो सिर्फ आंसर्स अनलॉक के लिए पेंडुलम डाउजिंग बनाया है। आपका इंट्यूशन भी आप इसमें यूज करने वाले हो, लेकिन इसके लिए प्रायर जो स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शन यहाँ पे बनना जरूरी है। रादर मैं कहूंगी कि आपके माइंड में जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चाव चल रहे होते हैं, राइट, सराउंडिंग में जो भी आवाजें चल रही होती है उनको साइलेंस करने की हम पहले कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में, इन द मेडिटेशन आल्सो वी डू दिस ओनली, राइट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्या है मेडिटेशन का कि हमारे आजू बाजू के जो भी चाव्स है, हमारे माइंड के जो भी चाव्स है, वी वांट टू काम दैट चाव्स, राइट। सो जब हम ये चाव्स काम करते हैं, काम डाउन करते हैं, तब भी जाके हमारा इंट्यूशन वर्क करना चालू करता है। या इंट्यूशन वर्क करना चालू करता है, एक तरफ से हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ना चालू हो जाता है, राइट। व्हेन वी साइलेंस अवर थॉट्स देन वी गेट द अनाहत थॉट्स इन आवर माइंड, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली हमारे ही इसमें फंसे रहते हैं ना, तो जो मैसेजेस हमें डिवाइन से मिलने वाले हैं वो मैसेजेस हम तक पहुंचते नहीं, बिकॉज वी आर नॉट रीचिंग टू देम, दे कॉन्स्टेंटली रीच टू अस। ओके, सो इसकी वजह से ये होता है। नाउ वी ऑल नो दैट वी हैव फाइव सेंसेस। पांचों सेंसेस हमारे सबको पता है, ठीक है। साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है और टच है। साइट से हम देखते हैं, लाइट वेव्स डिटेक्ट करते हैं तभी हम देख पाते हैं, सो दैट इज साइट, फर्स्ट सेंस।
हियरिंग, प्रेशर वेव्स, फ्रीक्वेंसी साउंड की हम हमारी तरफ आती है तब हम हियर करते हैं, सुनते हैं. स्मेल, we detect the chemical molecules in the air, that is why we could smell. एयर में जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हम स्मेल करते हैं. टेस्ट, तो फूड के मॉलिक्यूल्स जब भी हम फील करते हैं तब भी हम टेस्ट करते हैं. और टच, फिजिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर जब हम फील करते हैं तो टच, ये सेंस हम यूज करते हैं, राइट. सो ये 5 सेंसेस सबको पता है. एंड यू all of you must be aware of the sixth sense also. बहुत सुना है ना इसका. सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग है, उसको सिक्स सेंस है, तो क्या आपको नहीं है? ऐसी बात नहीं है. सिक्स सेंस हर एक को होता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. ओके, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट सी व्हाट इज द सिक्स सेंस. सिक्स सेंस का साइंस क्या है वो थोड़ा सा पहले जानते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जब आपके आउटर चावर्स और आपके इंटरनल चावर्स जो आवाजें आ रही है, जो रादर आई कुड से विचारों का महायुद्ध चल रहा है आपके आजू बाजू में, सराउंडिंग्स में, और आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, इन सबको जब आप कॉम्प्रेस करते हैं, कम करते हो, तब जाके आपको जो फील होता है दैट इज कॉल्ड एज सिक्स सेंस. कभी कभी आपको लगता है ना, मेरी गट फीलिंग ये कहती है, बोलते हैं ना, माई गट फीलिंग इज दिस, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट आई फील समथिंग, टुडे मॉर्निंग आई फेल्ट समथिंग अबाउट दिस बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज. उठने के तुरंत बाद मुझे आज लगा था, मुझे निकलने से पहले कुछ लगा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. ध्यान देती तो ये नहीं होता. दैट इज एक्चुअली योर सिक्स सेंस, ठीक है. फिर कभी कभी क्या होता है कि सडनली बॉडी कुछ रिस्पॉन्स दे देती है, सडनली, ऑफ ऑल ऑफ सडन. ये भी आपका सिक्स सेंस है. कभी कभी फियर तो माइंड में होता है ना, फियर तो ब्रेन में होता है, तो फियर ब्रेन में है तभी भी कभी पाल्पिटेशंस बढ़ जाता है, या कभी पेट में बटरफ्लाईज फ्लाई होने लगती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दैट इज अवर योर सिक्स सेंस. फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन में क्या करना है, ये आपको जब पता चलता है, देन यू आर, so you, all of us are having the sixth sense, but we are not thinking that as the sixth sense. ये नेचुरल है, होता है, चलो ठीक है, ऐसे सभी को होता है, राइट. तो इसकी वजह से हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर इसकी तरफ ध्यान देके हम इसको इम्प्रूव करेंगे, so you will get many of the messages from the universe, और जिसको डिकोड करना आपको आसान हो जाएगा. अभी जो मैंने कहा, जैसे कि सुबह मुझे ये लग रहा था, सुबह मुझे ये फील हो रहा था, निकलने से पहले मुझे फील हुआ था, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. सो व्हेन यू एक्टिवेट योर सिक्स सेंस, ये नहीं किया ना, ये चला जाएगा. तुरंत आपको कुछ लगा तो तुरंत आप उसके ऊपर सोचोगे. ये फायदा सिक्स सेंस एक्टिवेट होने के बाद हो जाता है, राइट. सो दैट इज द साइंस बिहाइंड द सिक्स सेंस. सब में है, हमारे सब में है सिक्स सेंस. गट फीलिंग्स की, माइक्रो मूवमेंट, ये सारी लैंग्वेज होती है सिक्स सेंस की, ठीक है. तो गट फीलिंग का तो मैंने बताया आपको. लैंग्वेज ऑफ द स्किन, कभी कभी गूजबम्स आ जाते हैं सडनली, कभी फियर से गूजबम्स आ जाता है, कभी कभी कुछ बहुत अच्छा सुना तो गूजबम्स आ जाते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा दिखा तो गूजबम्स आ जाते हैं, कभी कभी पूजा करते वक्त गूजबम्स आ जाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. नाउ यू नो दैट एवरीथिंग वाइब्रेट्स, राइट. सिंस फ्रॉम द एटम टू द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग 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 इन द यूनिवर्स वाइब्रेट्स. तो ये वाइब्रेशन से क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज फॉर्म होती है. ओके, तो अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छी फ्रीक्वेंसीज फॉर्म होगी. बुरी बुरी बातें करोगे, बुरी फ्रीक्वेंसी फॉर्म होगी.
तो दिस इज द गेम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली। अगर आप पूजा करते वक्त आपको गूजबम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिवली चेंज हो गई है, वो आपकी तरफ आ गई है और आपने उसे पहचान लिया है। तो गूजबम्स इज द साइन दैट यू हैव रिकॉग्नाइज दैट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कभी कभी ओके, if I'm the fan of Shah Rukh Khan, if I see Shah Rukh Khan, then I feel goosebumps all over my body. Why? क्योंकि मैं उसमें इतनी घुसी हुई हूँ, मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि उसके एक विजन से, उसको एक बार देखने से वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए हैं। शाहरुख खान तो मुझे देख भी नहीं रहा है, इतने सारे लोगों में कहा मुझे देखने वाला है वो, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी में क्रिएट कर रही हूँ, तो उसकी वजह से वो फ्रीक्वेंसी मुझे ही वापस मिल रही है और मुझे गूज़बम्स आ गए। सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सिक्स सेंस एंड इट इज शोइंग इट ऑन योर स्किन, या आपके त्वचा के ऊपर दिखाई देता है। देन द लैंग्वेज ऑफ माइक्रो मूवमेंट, दिस इज व्हाट वी यूज ड्यूरिंग पेंडुलम डाउसिंग। क्या होता है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ आंसर्स पाना चाहते हैं, तो ये थॉट्स है, ये भी वाइब्रेशंस में ही कन्वर्ट होते हैं हमेशा। तो ये जो वाइब्रेशंस है जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं, जब यूनिवर्स से हमें रिप्लाई मिलता है तो वो भी वाइब्रेशंस में ही मिलता है। अगेन द सेम थिंग, each and every form of energy can be transformed into another form of energy. It cannot be destroyed. तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये माइक्रो मूवमेंट्स क्या है, जब भी यूनिवर्स से हमें मैसेज मिलता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ब्रेन वेव्स में जाती है, और ब्रेन एक माइक्रो क्या कहते हैं उसे, न्यूरॉन्स की तरफ एक माइक्रो मैसेज भेज देता है, जो मैसेज आपके माइंड को समझ में भी नहीं आता है, कॉन्शियसली तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है, बहुत ज्यादा ध्यान दो तो भी समझना मुश्किल है। और फिर वो मैसेज आपके, अभी पेंडुलम डाउजिंग में आप तो हाथ में पकड़ोगे ना डाउजर, तो आपके हाथों की तरफ वो जाता है, वो माइक्रो मूवमेंट क्रिएट करता है, जिसके वाइब्रेशन पेंडुलम के थ्रेड में या चेन में चले जाते हैं, एंड ग्रेजुअली दैट गोज टू द पेंडुलम, और वहां पे मूवमेंट दिखता है इन द विजिबल फॉर्म। अभी वो मूवमेंट कैसे होता है, आंसर कैसे मिलता है, ये आगे की बात है, लेकिन ये मूवमेंट कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ माइक्रो मूवमेंट। और लैंग्वेज ऑफ माइक्रो मूवमेंट कैसे क्रिएट होती है, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस। आपने यूनिवर्स में वाइब्रेशन डाला, यूनिवर्स में रिवर्स आंसर दिया, आपने ब्रेन से वाइब्रेशंस डाले, यूनिवर्स ब्रेन तक वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं। तो ये वाइब्रेशंस ब्रेन लेके माइक्रो मूवमेंट क्रिएट करते हैं, मैसेजेस देते हैं न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन क्रिएट करते हैं। और बॉडी इज द कॉम्प्लेक्स मशीन, तो उसमें हम नहीं घुसते। अभी हम इजी लैंग्वेज में इतना होता है, इतना ही समझते हैं। ठीक है, देन ओके, ठीक है। एक चलो एक्सरसाइज करते हैं, एक सभी रेडी है? थोड़ा सा एक्साइटिंग कुछ होना चाहिए ना। बॉडी कंपास देखेंगे, हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है ये देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, दो चीजें, दो क्वेश्चंस आपको रेडी रखने हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको 100% पता है उसका आंसर यस है। ठीक है, जैसे मेरा नाम राजलक्ष्मी है या मेरा नाम राजलक्ष्मी नाइक है, ये मुझे 100% पता है। आज संडे है, ये मुझे 100% पता है। तो ये एक एक क्वेश्चन मेरा रेडी है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दी है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर नो है। लाइक आई एम 100 year old, तो इसका आंसर मुझे पता है कि ये गलत है, इतनी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं। ठीक है, या फिर आज थर्सडे है,
आज संडे है मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आज थर्सडे है, मतलब मैंने गलत बोला है, तो इसका आंसर नो है। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चंस आपके पास रेडी होने चाहिए। राइट। इसके बाद में करना ये है, थोड़ा आपको हिलाऊंगी मैं आज। आप सबको खड़े रहना है, बैठना नहीं है। ठीक है। खड़े रह के शोल्डर के डिस्टेंस पे आपके पैर होने चाहिए, पैरों में अंतर होना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस बनाए रखे। चलो फिर खड़े होते हैं सभी के सभी, आपके स्टैंड। ठीक है, खड़े हो गए सब, पैरों में डिस्टेंस रख के, हाथ नीचे। वेरी गुड रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। बैलेंस आपका बना है, आपके पैरों में डिस्टेंस है तो बैलेंस आपका बना है, कोई भी गिरने वाला नहीं है इसमें। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। जैसे आप ब्रीथ इन करते हो तो पॉजिटिविटी अंदर ले रहे हो, और ब्रीद आउट कर रहे हो तो उतने ही काम होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो। अभी आपको मन में आपका पहला क्वेश्चन जिसका आंसर 100% यस है वो पूछना है, और आपकी बॉडी रिएक्शन देखनी है। ठीक है। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर 100% नो है, और आपके बॉडी के रिएक्शन को देखना है, ऑब्जर्व करना है। Fine, all of you. Open your eyes and take your seats, please. ओके, कुछ डिफरेंस पता चला आपको? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ डिफरेंस पता चला आपको? जब भी आप 100%, वेरी गुड चंद्रिका, जब भी आप 100% पॉजिटिव आंसर पता है और वो आंसर का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ बेंड होती है, लीन होती है। लेकिन जब भी आप पीछे की तरफ जाते हो, इसका मतलब है 100% नो का आंसर है। तो आप खुद भी एक पेंडुलम की तरफ काम कर रहे हो अभी। जब भी आगे जाते हो तो आपको आंसर यस मिल रहा है, जब भी पीछे जाते हो तो आंसर नो मिल रहा है। ओके। मैक्सिमम लोगों का ये हो गया होगा, जो बाकी है उनका रिवर्स हो गया होगा, या फिर लेफ्ट और राइट हो गया होगा, लेकिन बॉडी मूवमेंट दिखाती है। हो गया है ना? For no, it was going falling back. Yes, स्विंग बैक हो जाते हैं, और यस है तो आगे की तरफ जाते हैं, या फिर लेफ्ट राइट हो जाता है। ओके, वी आर नॉट पेंडुलम, इसकी वजह से हम गोल गोल नहीं घूमते, बस इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि हमने एक जगह पे हमें अटका के रखा है ना, फिक्स किया था हमने। ओके। सो ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी चैट बॉक्स में नो मैसेज, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा हम एंड में लेते हैं, आगे चलते हैं। लेट मी शेयर द नोट्स फर्स्ट। यहाँ तक कुछ अगर बाकी है तो वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे जाए।
ओके, यहाँ तक सीखा क्या हमने? सिक्स सेंस इज द बायोलॉजिकल रियलिटी एंड नॉट द माइंड. It uses the subconscious to process millions of bits of data, and it speaks through the physical sensation, expansion, contraction, yeah, micro movements. Learning to dowse is simply learning to listen to the language of your body, and your body is already speaking. ये देखा हमने, एक्सपेरिमेंट कर लिया. ठीक है, अभी डिफाइनिंग द टूल, द एनर्जी एम्पलीफायर. ठीक है, पिक्चर्स हो गए तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना. ओके, अभी एनर्जी एम्पलीफायर के लिए हम यूज करने वाले हैं पेंडुलम. ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम है जो मेरे पास है. इसमें क्या होता है, एक थ्रेड है और थ्रेड को कोई भी एक चीज हमने लटका के रखी है जो कि हेवी है. ठीक है, सो पेंडुलम में एक थ्रेड है और उसके नीचे कुछ भी हेवी थिंग हमने लटका के रखी है. ये पेंडुलम है, इसको प्रोग्राम किया गया है, इसको चार्ज किया गया है, इसलिए ये मेरे लिए वर्क करता है. ओह, सो मेनी ऑफ यू आर हैविंग द पेंडुलम. दैट्स गुड. ठीक है, गुड गुड. ओके, सो होता क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन यूनिवर्स को पूछा, लाइक आई एम राजलक्ष्मी नाइक. एम आई राजलक्ष्मी नाइक? क्या मैं राजलक्ष्मी नाइक हूँ? ये क्वेश्चन मैंने पेंडुलम, राधा यूनिवर्स को, पेंडुलम को मैं बात कर रही हूँ कि मैं पेंडुलम से बात करूंगी. दिस पेंडुलम इज माय फ्रेंड. दिस पेंडुलम इज द रिलेटिव ऑफ माइंड. इसके लिए मैंने अच्छा सा घर बना के रखा है. इसको सोने के लिए मैंने कॉटन का बेड भी बना के रखा है. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, क्योंकि ये मुझे हमेशा आंसर्स देता है ना, इसलिए. तो मैं पेंडुलम से बातें करूंगी, तो एग्जैक्टली पेंडुलम से बातें करूंगी इसका मतलब क्या है? तो मैं पेंडुलम से नहीं, मैं यूनिवर्स से बातें करूंगी. ठीक है, मैं यूनिवर्स को क्वेश्चन पूछती हूँ, और जब भी यूनिवर्स को क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ. ये वाइब्रेशन जाता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स से मुझे आंसर्स मिल जाते हैं. वो भी वाइब्रेशन की तरह आ जाते हैं. वो वाइब्रेशन जाएंगे मेरे दिमाग में, मेरा ब्रेन वो वाइब्रेशंस को वेव्स में कन्वर्ट करेगा, और वो वेव्स कुछ सिग्नल्स देंगे न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन जो है वो ये पेंडुलम मेरे फिंगर टिप पे वो मैसेज लाके देगी, मतलब वो आंसर लाके देगी. अभी ये पेंडुलम को मैंने पहले ही प्रोग्राम कर लिया है, तो ये किस आंसर के लिए कैसे घूमेगा वो मुझे पता है. तो वो वाइब्रेशन यहाँ से जाके ये थ्रेड में जाके वो पेंडुलम तक जाएगा, और जब भी पेंडुलम तक रीच होगा तब पेंडुलम वो पर्टिकुलर मूवमेंट मुझे दिखाएगा. ये है माइक्रो मूवमेंट जो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि मधुलिका जी अभी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट है, तो क्या वो प्रेजेंट है अभी ऑनलाइन क्लास में? मैम, या आंसर क्या है? जय, आपका ना पेंडुलम नहीं दिख रहा है, लाइक वो जो मतलब सिर्फ, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, सॉरी. हाँ. ओके, एक्चुअली मैं स्पॉटलाइट पे नहीं हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एक मिनट मैं आपको कर देती हूँ स्पॉटलाइट पे. हाँ. यस हाँ, अभी समझ में आ रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सॉरी. मैम. ठीक है, तो यहाँ तक तो समझा ना. तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या मधुलिका जी ऑनलाइन क्लास जो चालू है उसमें प्रेजेंट है? मुझे पेंडुलम से आंसर चाहिए, तो प्लीज पेंडुलम गिव मी द आंसर. पेंडुलम मूवमेंट कर रहा है. ये पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमने के लिए, ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्लॉकवाइज आंसर यस देने के लिए क्लॉकवाइज घूमता है.
तो उसने क्लॉकवाइज घूम के मुझे दिखा दिया कि मधुलिका जी ये क्लास में प्रेजेंट है। सिंपल। ओके, छोटा सा एक डेमो कह दीजिए, मेरे दिमाग में नहीं था लेकिन आ गया, चलो कर लिया। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। So as we learned, the sixth sense speaks through the micro, that means the tiny muscle twitches. The problem, these movements are very small, often less than 0.01 millimeter, that our conscious eyes cannot see them. We might feel the vague sensation, but we cannot give the clear answer for this. ठीक है, तो पेंडुलम का यूज करते हैं हम, क्योंकि मैंने अगर ऐसे हाथ रखा है और मधुलिका जी प्रेजेंट है या नहीं ये पूछने के लिए मैंने पूछा कि क्या मधुलिका जी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस आ गए तो मुझे दिखाई नहीं देगी, राइट। मुझे इंट्यूशन आ जाएगा शायद से, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। तो ये दिखाई देने के लिए मैंने यूज क्या किया है, पेंडुलम का, क्योंकि वो एम्पलीफाई कर रहा है वाइब्रेशन को। So we are using the pendulum as the amplifier. The pendulum as the biofeedback device. Think of the pendulum like the needle of speedometer या कंप्यूटर का कर्सर, उसके लिए थिंक करो। जैसे आप व्हीकल चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर रहता है, तो कार मूव होती है, कार या बाइक जो भी है वो मूव होती है, आपकी बॉडी तो एक जगह पे है ना, ओके। तो आपका सबकॉन्शियस है वो एक ही जगह पे है। इंजन इज प्रोवाइडिंग द पावर, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी तो प्रेजेंट है। नीडल सिंपली मूव्स सो दैट द ड्राइवर कैन सी हाउ फास्ट दे आर गोइंग। तो इसकी वजह से जो फिजिकल एम्पलीफायर है, दैट कन्वर्ट्स द माइक्रोस्कोपिक इनवॉल्युंटरी मसल impulses into the large visible geometric patterns। फिर ये लाइन में होगा, सर्कल में होगा। जैसे अभी मेरा क्लॉकवाइज घुमा तो सर्कल में था, कभी वो लाइन में टू एंड फ्रो या लेफ्ट एंड राइट में घूमता है, देन दैट इज द लाइंस। ठीक है, देन द मैकेनिज्म और मैकेनिक्स ऑफ एम्पलीफायर। हाउ डज अ टाइनी ट्विच बिकम द बिग स्वीप। तो रेजोनेंस और लीवरेज में अगर हम देखें तो द फिंगर एक्ट एज द स्टेडी एंकर, राइट, एक जगह स्टेडी रहता है, इट एक्ट्स एट द स्टेडी एंकर। अभी इसके लिए मैं एक बात और बताती हूँ, मैंने कहा मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं स्टॉप एंड कमिंग बैक करने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि दिखाने के लिए अगर मैं स्टॉप नहीं करूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर होल्ड किया है कुछ, तो मेरा हाथ जो है वो हाथ स्टेडी नहीं है, हिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो हिल रहा है। मैं बातें करूंगी या फिर मैं शांत भी रहूंगी तो भी स्टेडी तो नहीं है मेरा हाथ। तो हो सकता है मेरी हाथ स्टेडी नहीं है, इसलिए वो पेंडुलम जो है वो हिल रहा है। तो पेंडुलम पकड़ने के लिए जैसे हमने खुद को एक जगह पे फिक्स किया था, इसलिए हम लोग वहां से हिल नहीं रहे थे। तो पेंडुलम को ऊपर की तरफ, या तो मतलब कोई कोई डाउजर जो है ना, डाउजर मतलब जो पेंडुलम डाउजिंग करते हैं वो डाउजर, और पेंडुलम को भी डाउजर कहा जाता है। बट डाउजर मतलब जो पेंडुलम का काम करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, वो उनमें से कोई कोई जो है वो एक उन्होंने ब्रैकेट बना के रखा हुआ रहता है, एक स्टैंड बना के रखा हुआ रहता है, वो पेंडुलम ऐसे लटका के रखे रहते हैं। तो अगर मुझे ये पेंडुलम यूज करना है तो वो पेंडुलम को नीचे से पकड़ेंगे, लाइक यहाँ पे अगर ये लटकाया है तो मैं नीचे से पकड़ूंगी इसको, और मैं क्वेश्चन पूछने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा धक्का दूंगी और उसको बोलूंगी कि आंसर दो। ठीक है, बट मैं ये प्रिफर नहीं करती, मैं हाथ में लेने का प्रिफर करती हूँ। लेकिन मैं हाथ में लेती हूँ तो मैं ऐसे ही अगर पकड़ूंगी तो देखो, क्योंकि मेरे बॉडी तो वाइब्रेट हो रही है ना,
मेरा हाथ तो स्टेडी नहीं रहता है। तो ये नहीं हो, इसके लिए क्या करना है, तो किसी भी सॉलिड बेस पे, लाइक ये टेबल है, तो यहाँ पे मैंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर जाके मैंने इसको, पेंडुलम को, सी दिस, अभी ये पेंडुलम की उतनी मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहां से आधार दिया है उसको। गॉट इट। तो हमेशा पेंडुलम डाउजिंग जब भी करोगे ना आप, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाथ का जो एल्बो है वो किसी सॉलिड प्लेस पे आप रखोगे, ताकि आपका हाथ खुद से खुद ज्यादा नहीं हिले। ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली यूज करने वाले हो, किसी ने क्वेश्चन पूछा और आप ऐसे ही बता रहे हो, तो वो सामने वाला सीधा सीधा बोल देगा आपको, "ये अरे आपका हाथ हिल रहा है, आप पेंडुलम हिला रहे हो।" लेकिन जब भी आप इसको कहीं किसी जगह पे रखोगे और आप ये करोगे ना, तो उनके पास वो ऑप्शन रह ही नहीं जाता है कि आप हिला रहे हो। ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। So the fingers act as the steady anchor. The string act as the lever. So the longer is the string, the more tiny movement at the top is magnified at the bottom. लेकिन इसका रेशियो है, ऐसे नहीं लॉन्गर द स्ट्रिंग कहा तो जो पेंडुलम में दिया गया स्ट्रिंग है उसको मैं निकाल लूंगी और बड़ा मैं क्यों ना करूं। ये सपोज हाफ फीट का है, ये इसके वेट के हिसाब से उन्होंने बनाया है, तो इसका वेट जितना है उसके हिसाब से अगर स्ट्रिंग नहीं होगा, उससे ज्यादा बड़ा होगा, तो फिर इसको भी दिक्कत होगी ना आंसर देने के लिए। आपको पकड़ने के लिए दिक्कत होगी और इसको दिक्कत होगी आंसर देने के लिए। तो इसकी वजह से स्ट्रिंग बड़ा तो होना चाहिए लंबाई में, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि दोनों को तकलीफ हो। इसका मजा पता है पेंडुलम का? ये पेंडुलम कभी कभी बच्चे जैसे ये करता है, हटीला रहता है, जिद करता है बच्चे जैसे, मुझे आंसर देना ही नहीं है, तुम कुछ भी करो। होता है, ऐसे भी होता है, बहुत बार होता है। उसको प्यार से बोलो, उसको चिल्ला के बोलो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे आंसर देना ही नहीं है। फिर क्या करना है आपको, ये पेंडुलम को बाजू में रख के दूसरा पेंडुलम लेना पड़ता है। ऐसे भी होता है। ठीक है। इसमें एनर्जीज रहती है ना, तो अगर ऐसे होता है तो आपको इससे काम नहीं करवाना सॉरी, है। एक बार आप ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए ताकि हम आपको पिक देख सके जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई नो आपको बार बार स्विच करना पड़ रहा है। ओके, मैं पहले थियरी कंप्लीट कर लूं तो, क्योंकि ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, यही बताना था। ठीक है, आप एक बार लास्ट में वापस से दिखा दीजिएगा। यस यस यस। देन द वेट ऑफ द मतलब जो पेंडुलम है वो, that provides the momentum. Once the micro twitch starts the movement, the weight keeps in going, so you can clearly read the direction. तो क्या होता है, सबकॉन्शियस में एक म्यूजिक प्लेयर की तरह डाटा रहता है, जो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक वायर की तरह अंदर आ जाता है और पेंडुलम स्पीकर की तरह उसको एम्पलीफाई करके लाउडली बता देता है। So without the speaker, the music is still playing, but you can't hear it. The speaker doesn't create the music, it just amplifies it. ठीक है। तो dowsing is not the magic, it is a science of amplification. The tool is neutral. Pendulum has no mind of its own. It only reacts to the electric impulses of your nervous system. So we use the tool to make the unseen to seen. ठीक है। ओके, पूजा जी ने कहा है तो वो भी मैं बता रही हूँ। ये पेंडुलम है, इसमें मूवमेंट्स कैसे होते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है। तो माइक्रो मूवमेंट्स होते हैं, वो उसको एम्पलीफाई करके ये किसी भी तरीके से आपको दिखा देता है। और मैं तभी ये बता रही थी कि ये जो पेंडुलम है ना, ये एक बच्चे की तरह रहता है, तो इसको बच्चे की तरह ही संभालना पड़ता है। कभी कभी ये बहुत जिद भी करता है कि मुझे आंसर देना ही नहीं है,
फिर उसको प्यार से समझाना पड़ता है, कभी कभी इसको डांटना भी पड़ता है। लेकिन कभी कभी इसका इतना करने के बावजूद भी वो इतना थक गया होता है कि वो बोलता है कि नहीं, मुझे काम नहीं करना है, मुझे बस सोना है, मुझे मेरे घर में चले जाने दो, मेरे बेड पे सोना है मुझे। तो अगर ये रिस्पॉन्स इससे बार बार आ रहा है, 2-3 बार पूछने के बाद भी, तो आपको ये पेंडुलम रख के दूसरा पेंडुलम यूज करना पड़ता है। ठीक है। इट इज लाइक द चाइल्ड ऑफ योर ओन, इट इज लाइक द फ्रेंड ऑफ योर ओन, और एज द रिलेटिव। तो इतनी अच्छी तरीके से इसको देखना पड़ता है आपको। ठीक है। इसको चार्ज करना पड़ता है, इसमें नेगेटिविटी बढ़ जाए तो इसको वापस से क्लींस भी करना पड़ता है। सो थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हो गया। प्रैक्टिकल भी हो गया ये सब, थोड़ी भारी भरकम चीजें हो गई, तो थोड़ा स्टोरी भी होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। तो इवोल्यूशन ऑफ डाउजिंग, द जर्नी थ्रू द टाइम। हिस्ट्री में डाउजिंग यूज किया गया है, और इसके मतलब आपको पता चलता है कि कहाँ से ये चालू हो गया था। तो 8000 बीसी केओ आर्ट में दिखाई गया था, ये केओस में काव किया गया है, तभी के इतना पुराना है वो। ठीक है। तो वहां पे एंशियंट पेंटिंग्स में डाउजर जो एक फोर्थ ब्रांच को पकड़ के जा रहा है पानी की तलाश में, ये दिखाई दिया है। पहले डाउजिंग क्यों यूज करते थे? पहले सबसे पहले डाउजिंग जो यूज किया गया है वो मंदिरों की एनर्जी पहचानने के लिए। मंदिर मतलब एनी होली प्लेस, जो मंदिर हो या फिर चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, तो हर जगह पे अलग अलग है। हम मंदिर बोलते हैं, कोई और कहता होगा कुछ। तो वहां की एनर्जी पहचानने के लिए क्या यहाँ पे ये बिल्ड करना चाहिए या नहीं, ये पहचानने के लिए सबसे पहले डाउजिंग का इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। तो पुराने जमाने में जैसे हमने देखा है, हम खड़े रह के हमने देखा, हम खुद ने ब्राउजर की तरह काम किया, उस तरीके से जो प्रिस्ट रहते थे, जो संत रहते थे, जो गुरुजी रहते थे, वो खुद खड़े रह के या बैठ के उनके तरीके से खुद वो एनर्जी बता देते थे। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, अभी हमें पता चला कि मैं यस होगा तो मैं आगे जाऊंगी, नो होगा तो मैं पीछे जाऊंगी, राइट। सो उसी तरह से उन्हें पॉजिटिव एनर्जी है तो ये बॉडी मेरी बताएगी, नेगेटिव है तो मेरी बॉडी ये बताएगी। इस तरीके से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे, और तो वो अपनी खुद की बॉडी यूज करते थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक जगह पे पानी है या नहीं, वहां पे मुझे कुआं खोदना है, राइट, वेल बनानी है, तो वहां पे पानी है या नहीं वो देखने के लिए डाउजर का यूज किया गया। तो तभी क्या ये किया, अभी 8000 बीसीए में केओ आर्ट में जो दिखाई दिया है, केओ आर्ट में दिखाई दिया, इसका मतलब ये होता है कि वो उससे काफी पहले से चालू था, तभी जाके तो किसी ने वहां पे पेंटिंग किया है ना। तो तभी जाके किसी ने वहां पे पेंटिंग किया है। तो वो फोर्थ ब्रांच लेके वो आदमी जो है वो वाटर कहाँ पे होगा वो देखता था। फिर एंशियंट चाइना और इजिप्ट में 2200 बीसीई में यही डाउजिंग डिवाइसेस, ऐसे ही डाउजिंग डिवाइसेस पकड़ के जाने वाले लोग देखे हैं, प्रीस्ट देखे हैं, जो टेम्पल्स और पिरामिड की जगह फिक्स करते थे। अभी इंडिया में, भारत में जल विद्या या दकागला इसे कहा जाता था। इसे डाउजिंग नहीं कहा जाता था, या पेंडुलम डाउजिंग नहीं कहा जाता था। इसको पहले से ही मैजिक नहीं माना जाता है, तो इसको एनवायरमेंटल साइंस माना जाता है। वैदिक एरा से लेके, तो वैदिक एरा में सजेस जो है वो प्राण एनर्जी खुद की, मैंने बताया अभी आपको, तो प्राण एनर्जी अर्थ से लेके डिविनिटी तक अपनी बॉडी से फ्लो करवाते थे आंसर्स पाने के लिए। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डाउजिंग का। फिर क्या करते थे, जो मैंने स्टिक का बताया, जो बाहर भी होता था, इंडिया में भी होता था,
अभी भी होता है, कई जगहों पे होता है। कोई पर्टिकुलर लोग है जो डंडा लेके आते हैं, वो डंडा वो जमीन पे ऐसे ठोकते ठोकते जाते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर जगह पे वो डंडा जो है वहां वहां पे उनको पता चलता है कि यहाँ पे पानी मिलेगा। लिटरली आप वो डंडा वहां पे छोड़ दोगे ना, तो वो डंडा वहां पे खड़ा रहता है। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे पानी है। वो डंडा भी पर्टिकुलर मटेरियल का ही रहता है, ये भी मैं बता रही हूँ। कोई भी वुडन डंडा लेके नहीं जाते, कोई पर्टिकुलर वुड का रहता है, इतना तो मुझे पता नहीं कौन से वुड का है। तो वो वहां पे खड़ा रह जाता है, छोड़ने के बावजूद भी। फिर पता चलता है कि वहां पे खोदो तो पानी मिल जाएगा। ठीक है। सो अदरवाइज इन मेनी ऑफ द प्लेसेस द विलेजर्स यूज कोकोनट। ये मैंने खुद देखा है। हमारे गांव में, हमारे जमीन पे जब भी कुआं खोदना था, वेल बनानी थी, उस वक्त we called a person from that area. He uses coconut to see where the water is located. तो इसमें दो तरीके रहते हैं। जो हमारे यहाँ पे किया जिसने, उसने वो दे होल्ड द कोकोनट ऑन देयर palm and they keep on moving on the land. तो हमारे यहाँ किया था, तो जो कोकोनट था वो कोकोनट ने मतलब लिटरली स्लिप हो गया और नीचे गिरा, और वहां पे बताया उन्हें कि यहाँ पे आपको पानी लगेगा, यहाँ पे करो। तो वहां पे खुदाई की, तो वहां एक्चुअली हमें बहुत बड़ा एक पत्थर लगा था, तो वो ब्लास्ट करके निकालना पड़ा था। लेकिन उसमें उसके बाद में जो पानी मिला है, वो पानी कभी भी नहीं सूखता है। सो ये मैंने खुद देखा है मतलब। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो कोकोनट लेके जब घूमते हैं, तो वो कोकोनट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो यूज एज ए डाउजर। ये वाटर टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ये अभी भी करते हैं। मैंने तो एग्जांपल बता दिया मेरे खुद का, आप में से किसी ने भी देखा होगा शायद ये। सो हाउ इट वर्क्स, द डाउजर हेल्ड इन द कोकोनट on their palms when crossing the underground water when the body's involuntary muscle reaction cause the palm to tilt slightly, making the coconut stand up. ठीक है। या तो फॉल हो जाएगा या उसका डायरेक्शन चला बदल जाएगा, ऐसे हो जाता है। अभी वराह संहिता है, उसमें human could sense the underground water vents by observing the resonance between the earth and the body. तो इसमें भी उन्होंने मतलब खुद ही वो एक डाउजर की तरह से आ जाते थे, और वहां पे तो मेनली वाटर बॉडीज कहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गया था बाद में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डाउजर को यूज करना शुरुआत हो गई थी। वेरी डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म के डाउजर्स को यूज करना चालू किया। उसमें डायरेक्शनल टूल की तरह से एक वॉन्ड को यूज किया जाता था। जैसे वाई रॉड होता है, एल रॉड होता है, जो अभी वास्तु में इस्तेमाल होता है। और कोई कोई ऑरा हीलर्स है, वो भी यूज करते हैं इसको वास्तु का ऑरा देखने के लिए, और पर्सन का ऑरा देखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है कहीं कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर वास्तु में होता है। तो ये 4 ब्रांच रहती है। वाई रॉड बेसिकली जो होता था वो नीम या विलो ट्री की ब्रांच रहती है, जिसको फोक जैसा रहता है। So held under the high tension, when the subconscious feels the target, the tension is released to the microtwitch, causing to the rod to snap down. This was the heavy duty tool for finding the water and minerals. Then L rod. This is a navigating tool. Moving from wood to the metal, copper और brass के rods रहते हैं। These rods acts as the compass. They are used to find the edge of an energy field to follow the path. They cross when you hit the target. ठीक है, जो सीधे रहते हैं तो वो क्रॉस हो जाते हैं। Then small instrument came, that is the pendulum. ये सबसे small instrument है, pendulum and the bobber. As we move from finding water to finding the answer and frequencies, the tool becomes smaller.
वाटर के लिए बहुत बड़ी जगह पे देखना है तो टूल तो बड़े थे, लेकिन अभी एक जगह पे फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वो टूल छोटा हो गया. The reason coconut is heavy, it need a massive signal to move. The pendulum is lightweight and balanced. It can amplify a tiny high frequency signal from the subconscious, allowing us to find the specific data, health frequencies and yes no answers. ठीक है, छोटे छोटे आंसर लेने के लिए छोटा टूल हम यूज करते हैं. पहले किसी ने ऐसे देखा ना तो बोलते हैं कि हाँ वो ना भूत की बातें करता था, कोई स्पिरिट आता था तब भी जाके वो कोकोनट मूव होता है. बिलीव नहीं करते थे ना पहले के इसमें. तो ऐसे ही कहा जाता था या तो भूत है या कि कोई आत्मा है उसके अंदर, वो बताती है ये सारी चीजें. अभी ऐसे नहीं, अभी सबको पता है. ठीक है. तो आइडिया इज द थॉट और सबकॉन्शियस एंड मोटर मीन्स द मसल मूवमेंट. सो योर नर्वस सिस्टम पिकअप्स द सिग्नल. बार बार बोल रही हूँ मैं ये. तो ब्रेन सेंड्स द माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रिकल पल्स टू योर हैंड एंड द टूल, जो भी पेंडुलम हो, वॉन्ड हो या फिर कोकोनट हो, वो एम्पलीफाई करके आपको दिखा देता है. Now coming to the intuition by subconscious, the map and the compass. To become the expert dowser, you must understand the difference between the data and delivery. Okay? The subconscious is the database. Think of the subconscious as a massive 24/7 recording device. सबकॉन्शियस में हर कुछ जाता रहता है ना, कुछ भी हो 24/7 वो चालू ही रहता है. नींद में भी चालू रहता है, वो नींद में भी सोता नहीं. तो फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स एवरी मेमोरी, एवरी सेंसरी डिटेल एंड एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बॉडी or you have encountered, and it also handles your biological functions also, right? ब्रीदिंग है, हार्ट बीट्स है, जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस है. वॉलेंटरी फंक्शंस तो करता ही है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस भी वो करता है. देन इट इज लिटरल, इट डजंट गेस, इट ओनली नोज. तो रिकॉर्ड क्या किया गया है वो उनको पता रहता है, वो गेस वर्क नहीं करता है. एंड इट कंटेन्स द हार्ड डाटा ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है. Intuition is the signal. Intuition is the speak or the whisper. It is the ability to process the subconscious data instantly and turn into knowing. Subconscious data जो रहता है उसको वो convert करता है knowledge में. It is non-linear. It doesn't use logic. It is the gut feeling that tells you which direction to look or when to ask the question. It is a summary. While the subconscious has millions of files, intuition is the search result that pops up into your screen. Then the pendulum is the bridge between the two worlds. The biggest challenge in the intuition is that it is often too quiet to hear over the noise of our logical mind. Right? माइंड में जो भी इतने चाउस रहते हैं, इतना गड़बड़ रहता है माइंड में, तो इंट्यूशन में जो भी आता है वो हम सुन ही नहीं सकते हैं. तो पेंडुलम क्या करता है? पेंडुलम वो माइक्रो मूवमेंट कैच करता है और उसको एम्पलीफाई करता है, तो इजीली हम लोग देख सकते हैं ना. सो सबकॉन्शियस होल्ड्स द ट्रूथ, इंट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दिस ट्रूथ एंड पेंडुलम डिस्प्लेस दिस ट्रूथ. सो अभी समझ में आया कि पेंडुलम की जरूरत क्या है. ये ईगो एविडेंस, ईगो को बाईपास करता है, फिजिकल एविडेंस देता है, सॉलिड प्रूफ, विजुअल आपको दिखाई देता है तो सॉलिड प्रूफ मिल जाता है आपको, और ये फाइन ट्यूनिंग कर देता है. ठीक है. अब इसके बाद में हम जाएंगे डाउजिंग स्टेट में कैसे जाना है वो देखेंगे. ठीक है. तो ये एक मेडिटेशन होगा जो अभी लेने वाले हैं, जिसमें हम डाउजिंग स्टेट में कैसे जाना है, अपने आउटर जो सिग्नल्स है, जो भी चाउस है, उसको साइलेंस कैसे करना है, अपना सबकॉन्शियस को साइलेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है. ठीक है. तो इसलिए मैं ये कोर्स सबसे पहले लेती हूँ. Okay, all of you ready for the audience?
मेडिटेशन के लिए रेडी है सभी के सभी? चलो, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, hands in the receiving position and relax. Take a deep breath, relax yourself. एक लंबी गहरी सांस अपने स्टमक तक ले, अपने पेट को फुलाए, रिलैक्स. Third time, take a deep breath and concentrate on the tip of your nose. Spine straight. Concentrate on the tip of your nose. Slowly and gradually shift your concentration on the third eye, in between the eyebrows. Take a deep breath. Don't try to silence your thoughts. आपके विचारों को आपको थमाना नहीं है. आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो. Concentrate on your third eye. पूरी चेतना. धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी है. आपके आजू बाजू के विचार, आपके मन के विचार धीरे 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 कम हो रहे हैं. पूरा ध्यान, पूरी चेतना थर्ड आई चक्रा के ऊपर. आपका माइंड, आपकी बॉडी हर तरह से रिलैक्स हो रही है. विचारों की गति एकदम कम हो गई है. आपको महसूस हो रहा है कि आप अनाहत वाइब्रेशंस भी सुन सकते हो. पूरा ध्यान, पूरी चेतना थर्ड आई के ऊपर. And slowly shift your concentration from third eye to tip of your nose. एकदम धीरे 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 आपका ध्यान थर्ड आई से आपके नाक के टोक पे, नोक पे लेके आइए. पूरा ध्यान, पूरी चेतना नोज टिप पर
Take a deep breath. One more time. Take a deep breath. और एक लंबा गहरा सांस लेके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। क्या महसूस किया आपने? विचारों की गति कम हो गई थी? शांति हो गई थी? कुछ अनाहत महसूस हो रहा था? लग रहा था कुछ डिफरेंट? इसे कहते हैं डाउजिंग स्टेट, शून्य अवस्था, 0 पॉइंट ऑफ योर माइंड। गुड। आई एम वेरी प्लीज्ड कि सबको ये आ गया करने। यस, यस, शून्य अवस्था, डाउजिंग स्टेट। Fine, let us move forward then. ठीक है, तो आपने न्यूट्रलिटी को देख लिया कैसे होता है। इसमें आपने क्या किया? जो बीटा स्टेट था आपके माइंड का, जो नॉइजेस सिग्नल्स थे आपके, उसको आपने कम कर दिया था। जजिंग करते थे हम लोग, स्ट्रेस में थे हम लोग, उसको हमने कम करके पूरा ब्रेन, पूरा माइंड अपने अल्फा स्टेट में आ गए थे, अल्फा स्टेट में लेके गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ? अपना माइंड रिलैक्स हुआ, अपना ब्रेन रिलैक्स हुआ, अल्फा वेवलेंस क्रिएट हो गई, तो हम न्यूट्रल बन गए, ऑब्जर्वेशन करने लगे, एनालाइज नहीं कर रहे थे हम, न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह काम करना चालू कर रहे थे। ठीक है, तो अभी अगर बीटा स्टेट में होते हैं और आपको आंसर चाहिए और तुरंत आपने पेंडुलम लेके आंसर मिलाना चालू किया, तो पेंडुलम शेक होगा, क्लियर सिग्नल मिलेंगे नहीं। ठीक है, देन अभी आपने क्या किया है? अभी तक आप, अभी तो आप ऑब्जर्वर बन गए हो, तो अभी ऑब्जर्वर से फिर बाद में जाके आपको हीलर बनना है। तो हीलर करने के लिए फिर आपको पैसिव टूल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मटेरियल मैंने कहा था कि रिंग या पेंडेंट आपको लेना है और एक थ्रेड की जरूरत होगी, राइट? तो इसमें करेंगे क्या हम? ट्रांजिशन डाउजर डाउजर बनाएंगे हम लोग। फिर हमारे माइंड को कैमरा की तरह लेके हम पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर उसको प्रोजेक्टर की तरह अपने पेंडुलम से देखेंगे, पेंडुलम डाउजर से। ठीक है, तो सबने थ्रेड लिया है साथ में? सबके पास कुछ ना कुछ है, या तो रिंग या फिर पेंडेंट। आई एम यूजिंग दिस पेंडेंट। पेंडेंट या रिंग कुछ तो होगा आपके पास, और थ्रेड होगा, तो वो आपको लेना है। जिनके पास पेंडुलम है उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करना है, ताकि आपको पता चलेगी जब पेंडुलम नहीं भी हो तो भी हम डाउजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इजी। मैं थ्रेड ले रही हूँ। ठीक है, रिंग को या पेंडेंट को आपको थ्रेड में डाल के एक पेंडुलम बनाना है। ठीक है,
मैंने इसको टाई कर लिया है। ओके। और इसके ऊपर की तरफ भी मैं एक गांठ मार रही हूँ। मेरे लिए डाउजर, ये पेंडुलम डाउजर रेडी है। क्या आपने रेडी कर लिया? अपना अपना डाउजर बना लिया आपने? रेडी ऑल ऑफ यू? ठीक है। ये डाउजर तो बना लिया है। अभी इसके पहले इसको साइड में रखते हैं, और इसके पहले हम कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। पूजा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको, रैंडमली मैं बोलूंगी तभी किसी को आप म्यूट से अनम्यूट कर दीजिएगा, तो उनके एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। Yes, sure, sure. So, guys, you all can just turn on your videos if you're really like interested because this is energy work. तो अगर possible है तो आप video on करिए. Yes, I will try to give. Yeah. ओके। तो रेडी है सभी एक्सपेरिमेंट के लिए? ठीक है। पहले तो मैं खुद ही पूछती हूँ। ओके, तेरा टोटल 96 people online on the Zoom meeting. ठीक है। Pendulum, please answer. In this online class, total 96 people are present. Is it true? क्या इस क्लास में 96 people present है? It is चेक करके ही पूछा है, फिर भी यू कैन चेक। ठीक है। मेरा हाथ यहाँ पे टच है, मैं खुद नहीं हिला रही हूँ। फाइन। स्टॉप। ये स्टॉप हो गया। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्या क्लास में प्रेजेंट सभी का सभी ध्यान ये डेमोन्स्ट्रेशन पे है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सभी का ध्यान ये डेमोन्स्ट्रेशन पे नहीं है। ओके। आई ट्रस्ट यू। इट डजेंट मैटर एट ऑल। स्टॉप। ठीक है। तो ये दो सवाल मैंने रैंडमली ले लिए थे। इसके बाद में दो जनों को चांस देती हूँ अपने सवाल पूछने के लिए। पूजा जी, अनम्यूट समवन। Yes. Can I have a raise hand? जिसको करना है hand raise नॉन करिए. आंसर क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस। Yes. SI जी आप अपना प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ के फिर से म्यूट कर लीजिएगा. ओके. यस. यस, गुड आफ्टरनून मैम। यस. मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम सुवर्णा है। ओके. ओके। हाँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आज कुछ काम के लिए मेरा भाई मेरी तरफ से
जाने वाला था एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो काम करना चाहिए, आगे डील करना चाहिए, नहीं? इट इज करियर रिलेटेड और पर्सनल रिलेटेड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन? रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। क्लॉकवाइज घूम रहा है, आंसर यस में दिया है। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? शादी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम वैशाली है। मेरा क्वेश्चन है, मेरी लड़की वैदेही अभी 12th में है, तो उसका ओके, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, लड़की का नाम वैदेही। वैदेही है। अह, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब आपका 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर? कुछ तो ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ, पुणे का COEP करके कॉलेज है। कहाँ का? पुणे में हो जाएगा क्या? पुणे में हो जाएगा। ओके। वैशाली जी, वैदेही का पुणे के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं बता रहा है। ओके। आउटसाइड भी एकदम टॉप के कॉलेजेस में नहीं बता रहा है, लेकिन सेकंड ईयर जो कॉलेजेस है उसमें हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ क्वेश्चंस को रुका देते हैं। किसी को भी अनम्यूट करके उनका कोई भी एक ऑब्जेक्ट उन्होंने उठाना है, वो ऑब्जेक्ट को दिखाना है, मैं उसकी एनर्जी बताऊंगी। ओके, कैन आई हैव अ हैंड रेज फॉर दिस? किसी को वॉलंटियर करना है? करंट जो हैंड रेज है उसी में से ले लूँ क्या? हाँ हाँ, चलेगा ना। ओके, सो राम CM, अगर आप अपना वीडियो, बट यू हैव टू टर्न ऑन वीडियो योर। ऑन करके उनको कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है, खुद का ऑब्जेक्ट अंचला होना चाहिए। कुलकर्णी, आप उनको ले लेते हैं, उनका वीडियो ऑन है, एनी हैंड। एनीवन एनीवन। हाँ, ठीक है, यस मैम, बताइए। ऑब्जेक्ट आपको का आपका प्रूफ मेरे नाम पास बताना है। है। पहले आपका नाम बताना। अर्चना कुलकर्णी। अर्चना कुलकर्णी जी, तुम्हाला जे ऑब्जेक्ट दाखवायचे ते दाखवा. ते तुमचंच असलं पाहिजे. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय दाखवू शकते मी त्याच्यामध्ये, हे चालेल? काहीही काहीही. पॉसिबल आप इंग्लिश फ्लावर्स। बोलिए ताकि सब समझ सके। वो क्या अच्छा, है? ये फ्लावर्स का पेटल्स है। ये आपसे बिलोंग करता है क्या? आप अपने एनर्जी में इसको बिजनेस का है। हमेशा लेते रहते हैं? हाँ, ये ये आपके बिजनेस का है। आपके बिजनेस बिजनेस है का ये है। मेरा। हाँ। ओके, क्योंकि मैं वो पेटल की एनर्जी देखने वाली हूँ, मैं आपके बिजनेस की एनर्जी नहीं ओके। देखने वाली। हाँ, ठीक है। वो दिखाइए। इसकी एनर्जी पॉजिटिव है,
काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी कि ये पेटल अगर आप आपके पास रखे, आपके बिजनेस प्लेस में रखे, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एक खाली एक ये वाला प्लेटर बस प्लेटल्स वही या पेटल, वही पेटल, वही पेटल। ओके। आपने वही दिखाया है ना, तो वही पेटल। हम्म, तो इसको मेरे साथ रखूं मैं? यस। ओके, थैंक यू। नाउ द लास्ट थिंग आई डू विद द पेंडुलम। इसमें किसी एक को अनम्यूट कीजिए, बाकी सबको म्यूट कर दीजिएगा। मैं चक्रास की एनर्जी स्कैन करने वाली हूँ। ओके, कैन आई हैव हैंड रेज फॉर दिस थिंग? किसको वॉलंटियर करना है? हाँ एंजेला जी, आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने आपको लिया। ओके, रैंडमली लेते हैं। राजीव जी को लेते हैं। राजीव भंसाली, प्लीज आप यस अनम्यूट कर सकते हैं। एंड यस पुट ऑन स्पॉटलाइट। नमस्ते राजीव जी। राजीव बंसाल। नमस्ते। नमस्ते जी। आपकी बर्थ डेट प्लीज बताइए। 6 जून 1959। आपके जनरल एनर्जी के लिए मैं चक्रा स्कैन कर रही हूँ। आप थोड़ा पीछे होके बैठ सकते हो। ओके, थैंक यू। मैम मैं पेंडुलम नहीं दिख रहा हम लोग को। यस, मैं रूट चक्रा से स्कैन करना चालू करूंगी।
ओके, सो इनकी एनर्जी स्कैन कर दी है। रूट चक्र से बताऊंगी मैं। जहां जहां पे क्लॉकवाइज घुमा था वो एनर्जी पॉजिटिव है, जहां जहां पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा था वो एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है। सो रूट चक्र इज पॉजिटिव, सैक्रल चक्र इज पॉजिटिव, सोलर प्लेक्सस चक्र इज पॉजिटिव, हार्ट चक्र इज पॉजिटिव एंड थर्ड आई चक्र इज पॉजिटिव। थ्रोट चक्र एंड क्राउन चक्र इज नेगेटिव। तो ये तो मतलब एक तो कम बोलते होंगे, कम्युनिकेशन इश्यू होगा, या फिर उनको थ्रोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। उनको पता है इसमें से क्या है। यस या नो में सिर्फ बात कीजिए आप, चलेगा। Yes, डिटेल्स ऑनलाइन बताने की जरूरत नहीं। और we are not दूसरा able क्राउन। to express. हाँ, यस, यस। देन द क्राउन चक्र। तो डिविनिटी से जो कनेक्शन है वो इनका कम है, या तो विश्वास नहीं रखते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं चैनल अटका हुआ है। ये दो ये चीजें किससे हैं। इससे कनेक्शन क्या है क्राउन, बेटा? डिविनिटी से, भगवान। या तो भगवान पे विश्वास नहीं करते होंगे, या यूनिवर्स से आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो। ये विश्वास तो है, कनेक्शन कम कुछ हो। तो है जो कनेक्शन नहीं हो रहा है आपका, ओके। या काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है माइंड में, ये भी हो हाँ, सकता है। हाँ, डिस्टर्बेंस तो है। तो इसकी वजह से ये दो चक्रास में प्रॉब्लम्स है। ओके, इसके सॉल्यूशंस मैं ऑनलाइन नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। ठीक है। ठीक है, कोर्स में जरूर बताऊंगी कैसे करना है। ठीक। ओके, थैंक यू। जी जी। सो ये हो गया चक्र स्कैनिंग। ठीक है। और इसके बाद में जो आपने बनाया है अभी उसको देखते हैं, क्योंकि ये बनाने से पहले डेमोन्स्ट्रेशन देना जरूरी था, ताकि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ये मैंने बनाया हुआ पेंडुलम डाउजर है। आपने बनाया हुआ पेंडुलम डाउजर आप लेफ्ट हैंड में लोगे, उसके ऊपर आपका राइट हैंड जस्ट प्रोसेस करने वाली आपके लिए, ताकि आप इसको ये क्लास में यूज कर सके, और जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी वो क्लास में यूज कर सकेंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड में ट्राउजर लेना है, राइट हैंड उसके ऊपर इस तरह से रखना है। ठीक है। आपकी आंखें बंद, और मन में कोई भी जाप कीजिए फॉर 2 मिनट्स।
मैम आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए ना। म्यूट हो गई थी। मैंने किया था आवाज का। ओके ओके, ठीक है। तो ब्राउजर आपके रेडी है अभी? इससे पहला क्वेश्चन करेंगे। ब्राउजर की तरफ देखना है और ब्राउजर को पूछना है कि अगर मेरे कोई भी सवाल का आंसर यस होगा तो आप कैसे घूमोगे। आस्क योर ब्राउजर, if the answer of asked question is yes, then how you will show। ठीक है, मैं इसको पूछ रही हूँ। If the answer of my question is yes, how you will show। ये मुझे टू एंड फ्रो बता रहा है। तो इसने इसका तरीका यूज किया है बताने का। आपका ब्राउजर किस तरह से घूम रहा है या आपको सामने दिखाई देगा, आप करोगे तभी। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, टू एंड फ्रो घूम सकता है, लेफ्ट एंड राइट घूम सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो वो इसका तरीका होगा आपका यस आंसर देने का। सिमिलरली अगर मैं इसको पूछूंगी, इफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नो, देन हाउ यू विल शो इट। ये मुझे लेफ्ट राइट दिखाई दे रहा है। चलो, नाउ यू डू इट योरसेल्फ। आपके ब्राउजर से आप करके देखो। शुड वी टेक समवन, लाइक किसी को स्पॉटलाइट करूँ क्या? चलेगा ना? कौन बैठा है पेंडुलम लेके? लेट्स डू आई स्पॉटलाइट टू पीपल या वैशाली जी को मैंने देखा, पूनम जी को लेते हैं, कुछ नए लोगों को लेते हैं ताकि सबको चांस मिले। सो पूनम जी यस। स्पॉटलाइट पे करती हैं, ठीक है? यस, ओके। सो या ओके, चैट में भी देखा दे रहे हैं तो Yes, पता ma'am. चल रहा है कि सबके ब्राउजर काम कर रहे हैं। ओके, तो आपको यस नो पता चल गया, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू आस्क, आप अपना नाम लीजिए और उसको पूछिए क्या आपका नाम वही है। आराधना जी, पहले आप ही है ना, तो आपका नाम आप पूछ लीजिए और पूछिए ब्राउजर से क्या मेरा नाम आराधना है। थोड़ा ऊपर दिखाइए ना, ब्राउजर आपका दिख नहीं रहा है। यस, you got the answer? Okay, anyone else? तो आपको आंसर्स मिल रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है ना ये भी वर्क करता है। ओके, सो अपने जो क्लास होगा, लाइव क्लास होगा, इसमें आपको खुद को प्रोग्रामिंग करना भी सिखाएंगे, क्लींजिंग करना भी सिखाएंगे, आंसर्स कैसे लेना है, डिफरेंट चार्ट्स कैसे लेने हैं, तो पूरा सिलेबस बता देती हूँ आपको कि क्या क्या होगा उसमें, ठीक है। ठीक है, कोर्स रोड में क्या होगा, तो डे 1 में हम प्रैक्टिशनर का फाउंडेशन और प्रोग्रामिंग लिखेंगे। इसमें एथिक्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देंगे। फिर आपको पिलर्स बताएंगे, डिवाइन पिलर्स क्या यूज करने वाले, रिचुअल्स क्या होंगे, प्रोटेक्शन कैसे देना है, ठीक है। क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी तरह से आप नहीं पूछ सकते। ओके, आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसे होती है कि डिवाइन को आपको क्लियर कट एक क्रिस्प लैंग्वेज में बोलना पड़ता है।
चाहिए तो आप पूरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी दे दो, लेकिन बाद में क्वेश्चन पूछते वक्त आपको एक क्रिस्प क्वेश्चन बना के ही पूछना पड़ता है, तभी जाके आपको प्रॉपर आंसर मिलता है। ठीक है, तो गलत आंसर, गलत क्वेश्चन की ट्रैप में नहीं फंसना है। एंड प्रिसीजन फॉर्मूला मिलेगा आपको, मेडिटेशंस होंगे इसमें, पेंडुलम से कनेक्ट कैसे करना है, ये तो कनेक्शन मैंने बनवा के दिया तो आपको, राइट, ये बनवा के दिया था। लेकिन आप खुद कोई पेंडुलम अगर नया लेते हो तो उससे आपका कनेक्शन कैसे बना के लेना है। हर बार जो पेंडुलम नया खरीदोगे तो उससे आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, फिर फर्स्ट यस नो आंसर कैसे लेंगे, यस नो का चार्ट है वो कैसे यूज करेंगे इसमें, अगर चार्ट नहीं भी है तो फिर यस नो के आंसर्स कैसे लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, फिर क्लोजिंग और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, अगर कुछ ट्रबल आ गया इसमें तो वो ट्रबल शूटिंग कैसे करने हैं, ये सारी चीजें फर्स्ट डे पे होगी, होमवर्क तो दिया ही जाएगा आपको। फिर चार्ट मास्टरी डे 2 में होगी, इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हम लोग लेने वाले हैं। इसमें स्विंग पॉइंट टेक्निक पता चलेगा, न्यूट्रल स्टार्ट पता चलेगी, मल्टी चार्ट अप्रोच पता चलेगा। फिर ये सारे इतने सारे चार्ट्स हम लोग यूज कर से करेंगे, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ सॉल्यूशन रीडिंग, इसका प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन दिमाग में एक होता है, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए हमें 10 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब भी हम चार्ट करेंगे ना, तब भी जाके पता चलेगी कि किस तरह से हमें आंसर्स लेने हैं उसके। फिर इसके लिए होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड डे में हम एडवांस हीलिंग करेंगे, जिसमें एनर्जी का एनाटॉमी देखेंगे, चक्रास, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स देखेंगे। फिर डायग्नोस्टिक स्कैन कैसे करना है, चक्रा स्कैन कैसे करना है, मेटाफिजिकल थिंग्स के लिए स्कैन कैसे करना है, हर एक चक्रा से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है, ये सारा करेंगे। फिर मास्टर हीलिंग प्रोटोकॉल कैसे बनाना है वो देखेंगे, यूनिवर्सल हीलिंग टेक्निक्स देखेंगे, जेमस्टोन्स के रेमेडीज देखेंगे। ठीक है, फिर खुद के चार्ट्स कैसे बनाने हैं, ये तो रेडीमेड चार्ट्स दे दिए मैंने, लेकिन इसके बाद में भी कई मतलब कई जगह पे ऐसे अटक जाता है कि ये चार्ट्स में से कोई भी चार्ट काम का नहीं है, फिर आपको खुद का चार्ट बनाना पड़ता है, तो वो कैसे बनाना, वो सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर चार्ट क्रिएशन कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, प्रोफेशनल पाथ पे कैसे जाना है, और एथिकल प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में, मेन कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, सो विद दिस मेरा काम आज का हो गया, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यस। सो मैम, मैं एक स्मॉल अनाउंसमेंट करूँ पहले या पहले क्वेश्चंस ले लूँ? नहीं कर लीजिए। Okay, ठीक है। सो आई नो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एंड वी विल टेक एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी। But before that, I'll just announce a small gift. So those of you who are registering for our course on pendulum dowsing, जो मैम ने भी एक्सप्लेन किया, यस वी आर कवरिंग रेमेडीज, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, कैसे आंसर इंटरप्रेट करना है, सब कुछ। इनफैक्ट ये कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 23, 24, 25, करेक्ट मैम? नो, Yes. आप चेक कर लीजिए प्लीज। yeah, if I'll just check 1 second. Give me 1 second, please. Good. So our course is on 24, 25, and 26th of January. And the timings will be from 8 to 9:30, 9:45, जब तक हम सारे क्वेश्चन सबके हम क्वेरीज लेते हैं। सो इस तरह से होता है। अगर आप उस दौरान ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ काम में बिजी है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम सारे रिकॉर्डिंग्स आपको देते हैं। एंड जो आपका डाउट्स होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स तक है, इवन आफ्टर द कोर्स इज ओवर, लाइफ लॉन्ग आपको पेंडुलम डाउजिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, you can always reach out to us. Yes, so ये है, and the fees which we have kept is very nominal for everyone, which is 888,
एंड जो लोग उसमें भी जो लोग आज 12 बजे से पहले रजिस्टर करें, लेकिन ये स्ट्रिक्टली आज के लिए होगा। दिस इज़ बिकॉज कि यूजुअली जब रात को क्लास होता है तो मैं गिफ्ट ऑफर और एक दिन एक्सटेंड करती हूँ, लेकिन आज हमने आफ्टरनून में किया है। तो ये स्ट्रिक्टली कल से ये बंद होगा ये ऑफर, बट ओनली फॉर दोज हु आर registering for today before midnight. We are offering a small course, not a small course, a very extensive 7 day course on Vastu Shastra. So I'll just share that with you quickly and then we'll take questions. So I hope my screen is visible. Just go on my site, workshops with Pooja Sheikh. एंड अगर आप कोई भी वर्ड टाइप करोगे जो जिससे रिलेटेड आपको कोर्स करना है, तो आई एम श्योर वील हैव अ कोर्स रिलेटेड टू दैट नाउ। सो दिस इज अ 7 days इंटेंसिव ट्रेनिंग। इसमें हमने सब कुछ कवर किया है, जैसे कि आप चेक कर रहे हैं, रेमेडीज वास्तु, रेमेडीज, डायरेक्शनल सीक्रेट्स, रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, टेम्पल वास्तु, हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या वास्तु रेमेडीज आप कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस जिससे कि आपको कोई डिमोलिशन नहीं कराना पड़े। तो इस तरह से हमने किया है, यूजिंग ऑफ मिरर्स, पिरामिड्स, कलर्स, क्रिस्टल्स, किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में करना है। सो दिस इज अ 7 day कोर्स जिसकी फीस 888 है। बट ऑफ कोर्स फॉर दोज ऑफ यू जो अर्ली बर्ड्स है, जो आज रजिस्टर कर रहे हैं, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है। कब मिलेगा आपको ये क्लास? आपको मिलेगा ऑन द लास्ट डे, मतलब कि 26 जनवरी को, जब हमारा पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स खत्म हो रहा है, उसी दिन आपको ये पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है वास्तु का। एंड तो भी आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन रीच आउट टू मी। बट येस, दिस ऑफर इज स्ट्रिक्टली ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु आर रजिस्टरिंग टुडे। तो आप प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट मत करना कल के लिए एक्सटेंड करने के लिए। और अगर कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, स्टिल वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये बस हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज इवन पेंडुलम डाउजिंग इंडिपेंडेंटली एज अ कोर्स वी हैव केप्ट द फी वेरी वेरी रीजनेबल, इट इज़ जस्ट 888। या सो अगर आप ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप आज रजिस्टर कर सकते हैं। And now we'll take the questions one by one related to our pendulum dowsing course. Yes. So can I have a raise of hands? अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो। हाँ, अंशिला जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, नहीं, ये क्लास कब होने वाला है? अभी होने वाला है ना, 23rd से? 24, 25, 26 जनवरी। ओह, एक्चुअली हॉलीडेज है ना, तो शायद बाहर जाना होगा। शाम में है ना ये क्लास? जी हम्म, ठीक है ठीक है। मैम, वो आप सोच के बताइएगा, बिकॉज हमने इसीलिए रखा है और इसलिए हम लाइफ टाइम का करते हैं और हम अपने कोर्सेज रिपीट नहीं करते हैं। सो अगर आपको क्योंकि पता आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो जो भी ज्वाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन नहीं होंगे, उनको रिकॉर्डिंग वैसे भी मिलने वाली है, तो दे कैन यूज द रिकॉर्डिंग। ओके। इंटेंशन हम लोग नहीं, डालते क्लास हैं। क्लास तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन तो नहीं है अभी, जो ये था, मुझे क्वेश्चन था वो सब इसमें मेरा हो गया पूरा, समझ में आ गया उसका। सो स्वीट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हाँ सीमा जी, यू रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सीमा, सीमा's iPad, you requested me, so can you please unmute yourself? No worries, जब तक मैम। हाँ, नमस्ते। Yes. मेरे को है ना, ये पूछना है। मैंने ये समझा था कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम माइंड में बिठा लेते हैं कि इसका ये जवाब आएगा। तो क्या हम जो सोचते हैं वही जवाब आता है कि एक्चुअली जो होने वाला होता है वो आता है? ऐसे होता है कि आप ब्राउजिंग स्टेट में जाके अगर क्वेश्चन पूछोगे ना, तो जो होना है वो ट्रूथ आपके सामने आता है। लेकिन आप सबकॉन्शियस ओपन करके बैठोगे, तो जो आप सोचते हैं वही आंसर आएगा। अच्छा, तो सबकॉन्शियस ओपन है कि नहीं कैसे पता चले? आपने जो अभी पता मेडिटेशन चलता है, कराया वो करूंगी। पता चलता है मैम। तो आप बताना, थोड़ा सा हेल्प प्रैक्टिस से, करना। प्रैक्टिस से पता चलता है वो। और अच्छा, कोर्स में तो सिखाएंगे ना ये सारी चीजें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं तो करने ही वाली हूँ कोर्स। आपको आज का क्लास कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, एकदम शांति से, सब बिल्कुल समझ में आता है।
तो मैं तो ऑलरेडी उनको पूछ चुकी कि क्या रेट है, मुझे तो करना ही है। आप बिल्कुल। बहुत थैंक्स, आपका भी और पूजा को भी थैंक यू। थैंक यू बहुत सो थैंक्स। मच। थैंक यू। हाँ जी, अलका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू। प्लीज I अलका। have two queries. Hari Om. Thank you so much for the class. I have two queries. Number one is, Yes. what is the proper way to hold the pendulum? Like, do I hold it like this, or do I, twist it and, put it over one finger? Some person. She's my mother. I can't help. No, Very no, No, sorry. no. absolutely okay. Thank you. It's a pleasure. It's a privilege. Thank you. Okay. So the way to hold pendulum, right? अभी पेंडुलम नहीं दिखाऊंगी मैं, ऊपर की बात बताती हूँ कैसे होल्ड करना। देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन होल्ड इज लाइक दिस। इसमें आपका ग्रिप सबसे अच्छा होना चाहिए, वो वे आपको पकड़ना है, ठीक है। या तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, या सिंपली थ्रेड को एकदम फिक्स पकड़ के रख सकते हो, या दो फिंगर के बीच में इस तरह से रख सकते हो। तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो ग्रिप अच्छी होगी तो कोई भी तरीका इज बेटर, राइट। And my second is, I am traveling on these dates and I would love to do a live class, not a recorded. So is there any option? पूजा जी। There is no option, Alka ji, because we really don't repeat any courses because we really do genuinely provide lifelong support. So even when you're watching the thing, आपको अगर खुद का भी वीडियो हमको भेजना है, saying that is this correct or not, like whatever questions, however many questions you have, you can always ask us, and we will get back to you like within 12 hours, within 12 hours. Oh, no problem. All right. Fair So enough. if you've ever Actually, the thing is, I will share my experience with you. Like, whenever I do a class which is recorded, then somehow your attention is not so much because you feel हम वो कभी भी देख सकते हैं. And then I will, break it into parts. अपनी मर्जी से अभी आधी घंटा देखा. So you're not into it completely. And second, अच्छा ये कोई question पूछ रहा है, forward कर देती हूँ. मतलब मैं अपना share कर रही हूँ. That's how. So live होने से the involvement is more. So correct. that is why I would love to do a live class vis-a-vis a recorded one if there is an option. करेक्ट करेक्ट, नो नो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अलका जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बट द थिंग इज ना, इसीलिए हम बहुत सक्सेंट रखते हैं क्लासेस को। वी मेक इट की नहीं 3 days में, एंड शी रियली लाइक यू बहुत संक्षिप्त में जो इम्पोर्टेंट है वही बोलती है। तो हम रिकॉर्डिंग भी उस तरह से आपको भेजेंगे। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट द थिंग इज that's why we are keeping it in this way, is format में कि we are keeping a nominal fee and so that everyone can, and you will be able to do it if the intention is there. Yeah, All right, done. it is valid. Thank But you. yeah, thank you so much. हाँ सुवर्णा जी। Hi, ma'am. Good evening. Thank you, गुड इवनिंग। Pooja, ma'am, for arranging such a nice class. Thank you, ma'am, Rajalakshmi ji. Thank you, ma'am. It was a very lovely class, and I have created a browser. It was giving yes and no answers, and I will be surely joining this class. I would like to ask that there are some acrylic sheets, so like seen in the Amazon. So, are you also teaching those? Like the black plate which was on your table. This Yes, this is yes, actually the such kind mouse of plate. pad. Okay, okay, but I have seen such kind of thing on the Amazon as a kit when Yes, I was yes. buying This the browser. such kind of boards we get. जो Okay, okay. चार्ट्स में देने वाली हूँ उसकी जगह पे ये बोर्ड का हाँ, इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के, बट ये जो बोर्ड रहता है ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। okay, The benefit of chart is that there are so many different kinds of charts that you can instantly use them. okay, okay. पे जो है वो बोर्ड पे स्पेसिफिकली नंबर्स रहेंगे, यस नो होगा, मंथ्स रहेगा, टाइम पीरियड हाँ, ऐसा रहेगा, कुछ बाकी देखा की था चीजें मैंने। उसमें नहीं। ओके, ओके। और मैम उसमें एक टूल था कुछ एलरॉड करके, सो इज इट अ काइंड ऑफ पेंडुलम और व्हाट, ऐसा कुछ है क्या? यस, पेंडुलम बोर्ड तो इट आप इज, कुछ बताएंगे पेंडुलम मतलब इस ब्राउजिंग। कोर्स में? हाँ, हाँ, हाँ।
मैं चार्ट्स आपको जो बताऊंगी ना, तो वो आप वो बोर्ड पे भी देखोगे, अभी यहाँ पे देखो आप, हाँ ये आई थिंक इट इज विजिबल, राइट? हाँ, यस तो मैम, इट्स इसमें भी वेरी क्लियरली इसमें भी विजिबल। हाँ, दो मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन इसमें यस, नो, मे बी, फिर नंबर्स है, हाँ। अल्फाबेट्स है, मंथ्स है, राइट? तो यही चीजें बोर्ड पे रहेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। इवन दो आई हैव दिस, मैं माउस पैड की तरह ही यूज करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज दिस फॉर द डाउजिंग। ओके मैं या तो चार्ट यूज करती हूँ या फिर मैं खुद के चार्ट बनाती हूँ। ओके मैम, थैंक यू वी विल फॉर एटीट्यूड। लर्न मैम कैसे चार्ट्स बनाना है, हम कोर्स में सीखेंगे, राइट? यस, यस। यस यस, ओके। थैंक यू। यस राजीव जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते Yeah, sir. thank you, Pooja ji and Raj Lakshmi ji, for the wonderful, detailed master class, I would say. थैंक Uh, यू। my only, my only question is, like I'm in business, और मैंने समझो किसी को सैंपल दिया है कि चलो, and I want to know कि मुझे ये ऑर्डर मिलेगा कि नहीं, but back of my mind, I want the pendulum to say yes. तो फिर, will it react in या that way? Or, यस, 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 मैंने अभी किसी ने पूछा था, उनको आंसर दिया है। अगर आपका सबकॉन्शियस चालू है तो आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे डिस्कनेक्ट करना? Is there मेडिटेशन। meditation? Okay. यस, You have to get into that neutral state. Otherwise, back of the mind, you want यस, an यस, answer like say yes or no. So यस। meditation is important. Oh, thank you, man. Yes, I think वेलकम। when ma'am started doing it, she also did some meditation before starting it. I don't know how many of you. Yeah, I did that meditation. So प्रोटोकॉल तो वी विल लर्न कि कैसे उसको वो स्पेस क्रिएट करनी है कि हमको आंसर आए करेक्ट। Okay. Thank you very much. थैंक यू राजीव जी। वेलकम। सो एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? Shweta ji, is it possible that the pendulum gives to and fro as well as clockwise for yes? नहीं, एक बार उसको प्रोग्राम कर लिया, एक बार उसने बता दिया, तो हर वक्त वो वही चूज करेगा। If it is saying that I will show in to and fro position, then it will show yes in to and fro only. Okay. Always. Okay. Okay. Will detecting negative spirits be taught in this class? अगर कहीं negativity है तो उसका pendulum से check कर पाए। एनर्जी पहचान पाएंगे। Correct. Okay. And madam, if pendulum goes front and back, what will be the meaning? ये तो pendulum ही बताएगा ना? So Shobha ji, we will learn. आज के क्वेश्चंस हमने लिए थे कि पेंडुलम की मतलब हाउ इट विल आंसर यस, इफ इट इज गोइंग टू एंड फ्रो, तो यस वो टू एंड फ्रो करके दिखाएगा। करेक्ट। और एक शैकिता जी का क्वेश्चन था, आई थिंक वो ऊपर चला गया, आई डोंट नो शी स्टिल हियर। सो मैम, जैसे कई तरह के पेंडुलम्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम बनाना तो सीखेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो हम एक किट भी बना के इनको दे सकते हैं कि कौन से पॉपुलर होते हैं, जैसे चक्रा के आपने एक अलग यूज़ किए। यस, यस, मैं बताऊंगी कि कौन से पेंडुलम किस तरह यूज होते हैं। ओके, तो एक आई विल ट्राई, अगर हो सकता है तो जैसे हम दूसरे कोर्सेज के लिए करते हैं, एक किट बना के अगर मैं दे सकूँ तो आई विल ट्राई मैम से बात करके कि कौन से यस, यस, मैं एक थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, एक मिनट है। क्या गया हुआ। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है अभी। नो प्रॉब्लम, आप बाद में वी विल, तो हम तो कवर करेंगे ही ना इन कोर्स, वी विल बी यस, यस, टेलिंग यस, दिस, और मैं एक किट भी बनाने। जस्ट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडुलम्स, वही बताने के लिए था वो। नो प्रॉब्लम, ये कोर्स की स्लाइड्स है तो नो प्रॉब्लम, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। ओके, मैंने यस, मैसेजिंग भी कि ग्रुप बंद है तो स्क्रीनशॉट कहाँ डालना है, तो मैं अभी एक बार ग्रुप ओपन कर दे रही हूँ, सो दैट यस, इफ यू वांट टू रजिस्टर बिफोर 12 आप अभी से कर सकते हैं, तो आई जस्ट ओपन द ग्रुप या एंड और कोई क्वेश्चंस तो है हमारे?
यस, एक दो जन के हैं, ले लेते हैं एंड देन वी विल। हाँ, शर्मिला जी प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते। दिस इज नमस्ते। शर्मिला फ्रॉम बैंगलोर। मुझे एक डाउट है कि अभी हम जो कुछ भी पेंडुलम यूज कर रहे हैं, वी विल प्रोग्राम इट, राइट? यस वो तरीका, इट द टेक्निक इज डिफरेंट, राइट? सो विल यू टीच यस ऑल दोस थिंग्स? यस ऑफ कोर्स। हाँ, ये और दूसरा भी मुझे चाहिए कि अभी चक्रा से लाइक आवर चिल्ड्रन, वॉट एवर इट इज, सम पर्सनल हु आर वेरी क्लोज टू अस, उनके हीलिंग के लिए कैन वी हील द पर्टिकुलर चक्रा एंड मेक देम गुड? ऐसा मुझे क्वेश्चंस है। यू कैन डू दैट। हील कर सकते हैं कोई हील कर चक्रा सकते ब्लॉक्स? हैं। हाँ हाँ हाँ। सो दे विल हैव सम इम्प्रूवमेंट। देर आर द कंडीशन फॉर चक्रास। हाँ, वो चक्रास के कंडीशन भी मैं बताऊंगी कि कौन से कंडीशन में आप हील कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। oh, for each chakra you will show the different techniques to Yes. heal. Thank Yes. you ma'am. This I want to know. यस, ओके, Yes, thank you Pooja ji. थैंक यू सो मच। And the session was because I came in the mid, but उसी में से थोड़ी मुझे अच्छा से पता चल गया and I was very happy. I want to join. That's why I asked this question. Previous में नहीं आई थी, इसलिए thank you so much both of you. थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फॉर हाँ, रेशमा जी, रवि जी का भी ले लेंगे। यस रेशमा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यू कैन आल्सो शेयर योर फीडबैक बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। अनम्यूट करना होगा। आपका आवाज नहीं हाँ आ रहा। हेलो हाँ हाँ, हेलो, या आई वांट टू आस्क कि जो लास्ट स्कैनिंग किया था वो किस पेंडुलम से किया था? व्हाट वाज दैट? दैट सेवन वाज चक्रा पेंडुलम। हाँ, 7 चक्रा पेंडुलम 7 chakra pendulum. Where can we get that? वी विल शेयर। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। Online will हाँ, आप available. कहीं से Thank भी ले you. सकते हैं, पर हम भी शेयर करेंगे सारी डिटेल्स। Okay, okay. Thank you, thank you. थैंक यू रेशमा जी। Yeah. हाँ रवि जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Namaskar. As नमस्कार। usual, Pooja ji brought a wonderful course through Dr. Rajlakshmi ji. Yeah. Even being Sunday afternoon, more than 95 people joined. It's an achievement. It's wonderful. It shows how Pooja ji, her platform, and the mentors she brings for various courses is popular, is becoming more popular. I have one small query. Can you please tell me how pendulum will be used for healing purposes and will be taught in the course? During the course itself, we will teach how to use it for healing for different purposes. Because That's what it I'm is asking. time taking, time consuming. Immediately, I cannot say it. Within 1 or 2 minutes, I cannot show you. No. I'm asking you what type of healings you will illustrate. With the pendulum. Yeah, with the pendulum. We are going to use the pendulum itself to heal. Okay. Another thing, say for example, if one wants to know how the daughter or a son is scoring in the coming 10th or 12th standard examination, can we get the percentage subject-wise aggregate through this by making various charts, respective charts? Yes. Say if somebody is ambitious and wants to get more than 90%, then 90, 91, 92, 93, up to 100. And then we ask pendulum as to what will be the likely percentage. You can ask and you will get the answer. Okay. Because you discussed about the engineering college, the name of the college also was mentioned. And you said that it may not be possible, but in tier 2, she may get admission in the engineering college. So this is a good way of responding to a queries as to how the situation will frame up. My another question is, does it indicate current energy
of Yes, the question. yes. Of the It may question, change. I won't say of the question. It takes up the energy from the person and the vibration from the person. So, for example, if one does some remedies, will the answer improve Yes. over a period of Definitely, time? definitely. Of course, this is the very basic modality. So for healing also, it will take time. Say, for example, now the 10th and 12th standard exams will be happening in Maharashtra in the month of February and March. Results will be out in the month of May. There is still a month or so. So if I do dowsing and find out a percentage for a person, and then suggest some additional remedies also for improvement, and do dowsing again in future, before or after the exam, but before the results are declared, will it help me? Another question: will there is there any time frame that we should leave between the same question to be asked to pendulum? Yes. Time frame is more than 24 hours minimum. Okay. Once you You ask the should not question, ask within same 24 question hours. should The not. same question. Yes, yes. Yeah, within 24 hours. Are there any particular days when one should not do dowsing with pendulum? Say, for Nothing like example, that. Amavasya Nothing like day, that. or wearing red, wearing black. Are there Nothing any like that. restrictions? It is just the game of energy. So if you are feeling low, that time I suggest you not to do the dowsing or any healing. So it means that we should ask the first question while dowsing. Will the pendulum answer my queries today? Pendulum will definitely answer your question if you are low, but it will drain your energy much more because already you are in low at the energy. Okay. So while doing the pendulum dowsing also, you're using some of your energy. Yeah. Thank you, Dr. Lakshmi. The course in a master class level is very interesting, and I hope many people will take the advantage of your knowledge, your expertise in this field. Course contents appear very interesting. I will be happy to join your course and will attend on 24th, 25th, 26th live. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you. much, Ravi. Thank you also to all the participants. And yes, like we always tell you that इसमें कोई clickbait या कुछ नहीं है कि आप ये कोर्स करिए फिर दूसरा लेवल करिए फिर तीसरा लेवल करिए, नहीं, एक कोर्स में ही हम सारा सब कुछ सिखाएंगे. सो इसके बाद आपको और कोई पेंडुलम डाउजिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सारा सब कुछ ही वी विल ट्राई टू कवर. Those who are with us, they already know. शर्मिला विवेक जी अपने वापस हैंड रेज किया, तो ये लास्ट क्वेश्चन लेके फिर वी विल कंक्लूड. एंड वन थिंग इज दैट जिन लोगों को ज्वाइन करना है, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई जस्ट टेल मी से माई व्हाट्सएप नंबर 7980754354. यू कैन मैसेज मी देयर, देन आई एड यू इन द ग्रुप. यस, शर्मिला जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम इसी में ही हम पे करना चाहिए या ग्रुप में करना चाहिए? लाइक विल यू शेयर लिंक थ्रू दिस या इन ग्रुप? मैंने ग्रुप में डाल दी है लिंक ऑलरेडी मैम. ठीक है, आई विल जस्ट गो थ्रू दैट. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you so much, Dr. Rajlakshmi. We'll see you on 24th. And thank you so much. Thank you. Thank you. And gratitude to all the participants also for joining in, and also to ma'am for teaching so patiently and genuinely. Thank you so much. Bye-bye, everyone. Bye-bye.